एवरीवन, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है हमारी वोकैब डेडिकेटेड क्लास में। भाई क्या हाल चाल है आप सभी के, कैसे हैं आप सब? भाई मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसे वर्ड्स जो आपको पता है कि हम पिछले कुछ दिनों से हम सिनोनिम्स पे ध्यान दे रहे हैं, राइट? तो भाई देखते हैं कैसी हमारी क्लास होने वाली है आज की। अच्छा यार प्लीज़ देखो, लाइक और शेयर कर दिया करो निकम्मो। थोड़ा सा एक काम कर दिया करो कि लाइक और शेयर तो बनता ही है यार, क्या प्रॉब्लम है लाइक और शेयर करने में? हाथों से थोड़ा सा हाथों पे जो तुम्हारे दिक्कत हो रखी है उनको थोड़ा हाथ चलाना शुरू करो और लाइक और शेयर करो, ठीक है? चलो भाई आज की क्लास शुरू करते हैं। शेयर कर देना, क्लास एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है? चलो भाई देखते हैं पहला वर्ड आता है यार। पहला वर्ड तो तब आएगा ना जब ये रिमोट चलेगा। धोखा सब दे देते हैं यार, धोखा दे देते हैं। देखो पहला वर्ड है अबैंडन। यार अबैंडन को ना ऐसे सुनो, अबंधन, ठीक है? अबंधन मतलब सारे बंधन नाते तोड़ के मैं चला। कहाँ चला? बंधन नाते सारे तोड़ दिए भाई इस इंसान ने, और एक जगह को छोड़ दिया, एक चीज को छोड़ दिया, एक इंसान को छोड़ दिया, यूजुअली फॉर एवर, हमेशा के लिए छोड़ दिया भाई। ऐसी तैसी करा इस पूरी दुनिया, मैं चला। तो अबंधन, ठीक है? बंधन को छोड़कर त्याग देना, बेसिकली त्याग दिया, ठीक है? त्याग देना, ठीक है ना? तो भाई ये सिंपल सी चीज है, इतना समझ लो, ठीक है? तो अब इसके जरा सिनोनिम्स देखो। अगर इस रिमोट ने साथ दे दिया, देख लो रिमोट ने भी साथ दे दिया, अब तो तुम भी दे दो नालायको। शेयर करके आओ। पहली बात तो मैं 2 सेकंड दे रही हूँ, शेयर करके आओ। कह रहे हो, कहोगे मैम 2 सेकंड में शेयर होता है? रिनाउंस कर देना, कोई चीज अनाउंस करके फिर री अनाउंस कर देना, ठीक है? तो नेक्स्ट देखो इसका सिनोनिम, फोरगो। भाई जाने दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया सब, ठीक है? अब जो है जिंदगी में अकेले ही है, ठीक है? नदी के किनारे खड़े होके बस ऐसे अकेले ही जिंदगी जीनी है जो है, ठीक है? सही है ना? तो भाई ये त्याग देना, बेसिकली अबैंडन, सारे बंधन, अबंधन सारे तोड़ देना, बंधन नाते तोड़ दूं, ऐसा गाना भी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखो, अब्रिज। ब्रिज देखो यार, अगर एक ब्रिज हम बना देते हैं एक जगह पे तो वो क्या कर देता है? रास्ता छोटा कर देता है ना? शॉर्ट कर देता है, रास्ता शॉर्ट कर देता है ना? किसी दो चीजों को करीब ले आता है या शॉर्ट कर देता है, मतलब बेसिकली अननेसेसरी चीजें जो होती हैं बीच में वो सारा पार करके एक ब्रिज बना दो अगर, तो वो शॉर्ट कर देता है, चीजों को करीब ले आता है। तो ऐसे ही बुक, प्ले या पीस ऑफ राइटिंग में जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो सारी काट दो अगर, ठीक है? तो उसको शॉर्टर बना दो बाय रिमूविंग डिटेल्स, उसमें से डिटेल्स हटा दो और उसको छोटा कर दो, ठीक है? तो ऐसे ही जैसे ब्रिज एक काम करता है, छोटा रास्ता करता है, ऐसे ही शॉर्टन करना एक इसका सिनोनिम है। एक है कर्टेल। कर्टेल मतलब किसी की टेल काट दो अगर, कट टेल, किसी की पूंछ काट दो तो वो छोटी हो जाएगी ना यार। बिल्ली की अगर पूंछ काट दो तो वो छोटी सी रह जाएगी, है ना? उसकी टेल वो ढूंढती रहेगी। डॉगी की काट दो तो वो भी बेचारा किससे खेलेगा, ठीक है? तो कट टेल मतलब कट टेल, ऐसे याद रखो, कट टेल। जब किसी की टेल कट कर दोगे तो उसका साइज जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्टन हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखो, एब्रप्ट। भाई अगर एक बात बताओ, बारिश आ गई, खुदा ना खास्ता तुम्हारे पास छतरी नहीं है, अम्ब्रेला नहीं है, तो क्या करोगे? भागोगे। और अगर बहुत तेज बारिश आ गई तो छतरी भी कोई काम नहीं करती। छतरी लेके अगर भागोगे तुम लोग हैं और एकदम गिर गए, अबे यार रपट गया मैं, क्या बोलते हो? अबे यार रपट गए यार, मम्मी आज तो ना पानी में रपट ही गए। तो अब रपट गया अगर है तो कैसे रपटेगा? एकदम से रपटेगा ना, सडनली। ऐसा थोड़ी होगा स्लो मोशन में गिर रहे हैं फिर पलट रहे हैं फिर ये कर, ऐसा थोड़ी होगा, एकदम से रपट जाएगा। तो एब्रप्ट होता है सडन, अनएक्सपेक्टेड, और अच्छा थोड़ी लगता है, अनप्लेजेंट होता है ना, वो कीचड़ होता है उसमें रपट गए, ठीक है? तो अब रपट जब लिए तो एकदम से रपटे, है ना? तो सडनली, हेस्टी तरीके से, जल्दी में, क्विक तरीके से एकदम से रपट गए। तो कोई भी ऐसा काम जो आप हेस्टी में करते हो, क्विक करते हो, सडनली करते हो, उसको हम बोलते हैं एब्रप्ट, ठीक है जी? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखो, एम्बिग्वस, ठीक है? भाई देखो ये है एम्बी, ठीक है? ये है रूट वर्ड, ठीक है?
अब एम्बीडेक्स्ट्रस भी एक वर्ड होता है जो दोनों हाथों से काम कर सकता है। एम्बिगुअस होता है जो क्लियरली नहीं दिखता, मतलब जिसके दो आंसर है भाई, उसका एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है, जो क्लियर नहीं है, वेग है, ठीक है, बहुत ज्यादा वेग है, धुंधला है, ठीक है। हैविंग और एक्सप्रेसिंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग समटाइम्स इंटेंशनली, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स एक बार देखो, वेग और होगा एम्बिवेलेंट, अनक्लियर, अनक्लियर। अगर हम इसके एंटोनिम की बात करते हैं तो होगा ल्यूसिड, क्लियर, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं, ठीक है, समझ आ गई बात। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट है एमिएबल। एमिएबल, यार मुझे एक बात बताओ, जब एक माँ अपने बेबी को अच्छे से प्यार करती है ना, तो वो कैसी होती है, प्लेजेंट और फ्रेंडली, है ना। तो अपने बेबी से वो काफी ज्यादा प्लेजेंट होती है, फ्रेंडली होती है ना, मदर फादर दोनों ही होते हैं खैर। तो एमिएबल का मतलब होता है प्लेजेंट और फ्रेंडली, एफेबल या फिर एमिकेबल, ठीक है, एमिकेबल। समझ आ रहे हैं वर्ड्स? ऐसे ही नहीं सारे लिखते रहना प्लीज, कमेंट बॉक्स में लिखते रहो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, पीविश, जिसको हमेशा पीने की विश हो, जिसको हमेशा पीने की विश हो, मतलब पीना क्या पीना, पानी थोड़ी पीना, पानी थोड़ा है, थोड़ी है इस बोतल में, तुम्हें क्या लग रहा है इस बोतल में पानी है? हैं, क्या लग रहा है इस बोतल में पानी है? इस बोतल में है दारू, ठीक है। तो पीने की विश करता है जो हमेशा, भाई वो तोड़फोड़ करता है। उसके आगे अगर उसने बहुत ज्यादा पी रखी है और उसने अगर कुछ कह दिया और तुमने नहीं माना, तो भाई फिर तुम्हारी शामत है, क्योंकि वो इजीली एनॉयड हो जाएगा, उसको इजीली गुस्सा आ जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो पीविश का मतलब होता है इजीली एनॉयड, जिसको हमेशा पीने की विश होती है वो हमेशा गुस्सा करेगा, ठीक है, तोड़ फोड़ करेगा, तहलका मचाएगा, बर्बादी कर देगा, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स देखो, इल नेचर्ड, ठीक है। दूसरा सिनोनिम है कैंटैंकरस, कैंटैंकरस, एंग्री, ठीक है, मतलब अच्छा इंसान नहीं है, गुस्से में ही रहता है, ठीक है। तो पीने की विश हो जिसकी, ठीक है भाई, पीविश। नेक्स्ट वर्ड देखो, इंडोलेंट, भाई जो डोलता नहीं है, जो डोले ना, ये कौन नहीं डोले भाई, ये ना उठे, इस पे ना उठा जावे, ठीक है। तो भाई ये उठ नहीं सकता, देख लो कितना आलसी है कि ये जीभ से ही खा रहा है भाई, ये इंडोलेंट है, मतलब डोल नहीं सकता ये। एक तो होता है ना डोलते रहे, क्यों डोल रहे हो, साथ में बैठ जाओ, टिक के बैठ जा रहे, बोलते हैं ना ऐसे, भाई टिक के बैठ जा, क्यों डोल ले, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ये इनडोलेंट, मतलब इन मतलब ये डोल लेना, ठीक है, ये डोल लेना। तो शोइंग नो रियल इंटरेस्ट या एफर्ट, जो कोई भी इंटरेस्ट ना दिखाए, मतलब लेजी हो, आलसी हो, डोल ले ही ना, ठीक है, बस पड़ा रहे, है ना। तो भाई ये इसके सिनोनिम्स है, देखो एक बार, ये है इनएक्टिव, स्लगिश, लेजी, लेकडाइजिकल, ये सारे इसके क्या हैं, सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स है। क्या है भाई, जल्दी बता दो, सिनोनिम है। कैसे बताओगे मैम, कैसे बताएं, हम यूट्यूब पे हमारी आवाज नहीं जा सकती, पता नहीं क्या क्या कह देते आपसे, हैं, ऐसा ही कहना चाह रहे हो। चलो नेक्स्ट देखो भाई, बोगस, कहते ना यार बोगस, अबे कैसा बोगस इंसान है तू, कभी तेरी कोई बात सच्ची निकली आज तक, अबे जा यार, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, कहते हैं ना ऐसे। तो बोगस का मतलब होता है फेक, विच इज नॉट रियल, ठीक है, जो चीज रियल नहीं है, जो चीज लीगल नहीं है, फेक है, फॉल्स है, अबे बोगस इंसान निकल यहां से, कोई बात नहीं यकीन करता, इसकी बात पे कौन यकीन करेगा, बोगस है ना। तो बोगस है फिक्शियस, ठीक है, और है स्पूरियस, ठीक है। बोगस का जो अगर एंटोनिम देखेंगे तो हम देखेंगे जेन्युइन, ऑथेंटिक, ठीक है। ये सारे क्या हैं इसके, क्या है इसके एंटोनिम है। और ये जो नीचे लिख रहे हैं ना, योके है, योके है, यो है सिनोनिम, ठीक है ना, यो है रे सिनोनिम, और योके है ऊपर वाले एंटोनिम, ठीक है भाई। तो ये हैं एंटोनिम्स बेटा, ऑपोजिट मीनिंग वाले शब्द, और ये हैं सिनोनिम जो है सिमिलर मीनिंग वाले शब्द, ठीक है, समझ आ गई भाई। ये देखो भाई नेक्स्ट वर्ड, एनिहिलेट, एनिहिलेट, भाई एक तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, ब्लाइंड डेट मान लो, ब्लाइंड डेट मान लो, है ना, तुम एक ब्लाइंड डेट पे गए भाई, उस लड़की का नाम है एनी, एनी है भाई, सज धज के तैयार हो गई, घर से निकलने लगी, तो मम्मी ने कह दिया भाई कहाँ, क्या बात है, घर में टिक ले,
और खाना बना ले। आ गई रे समझ में? जल्दी तू साड़ी पहन के, होता है ना ऐसा। भाई वो बैठ गई, अब वो हो गई लेट, एनी ही लेट हो गई। भाई मैं क्या करूं? अब तुम वहां वेट करते 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 एक पेप्सी पी ली और बिल दे के चल दिए। कहाँ सोचा था एनी आएगी बिल देगी, है? बिल के साथ दिल भी लेगी, दिल लेगी और बिल देगी, है ना? तो एनी जो है ना आई, ना उसने दिल लिया ना उसने बिल दिया। तो भाई अब एनी अगर लेट हो गई तो सब बिगड़ गया। तुम वहां से चले गए, एनी आ रही है बाद में डोलती हुई, इंडोलेंट नहीं आ रही है, डोलती हुई आ रही है, ठीक है? अब उससे क्या हुआ कि भाई जब एनी ही लेट हो गई तो चीजें क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई, रूइन हो गई, ब्लाइंड डेट खत्म, कोई मजा नहीं रहा ब्लाइंड डेट में, है? तो कोई चीज डिस्ट्रॉय हो जाना कंप्लीटली ताकि कुछ बचे ही ना, कुछ नहीं बचा जिंदगी में। एनी लेट हो गई भाई, एनी लेट हो गई, ठीक है? ऑब्लिटरेट सिनोनिम इरेडिकेट, ठीक है जी? एनी ही लेट हो गई। आ गई बात समझ में? आ रही है? बुद्धि में घुस रही है तुम लोगों के, ठीक है? तो भाई ये इसके सिमिलर मीनिंग वाले शब्द हैं, सिनोनिम्स हैं, तो यार ये लिखते रहना, ठीक है ना? लिखते रहो। और कोई और ट्रिक भी अगर समझ में आती है ना तो ये बोलो। वैसे एनी ही लेट की तो कोई और ट्रिक आ ही नहीं सकती, ये बहुत ही मस्त ट्रिक मैंने बताई है। एनी ही लेट है भाई, मैं क्या करूं? मैंने, मेरी गलती नहीं है। कल को नहीं कह सकती लड़का फ्रॉड निकला, तू ही लेट आई थी, तूने तो नहीं मुझे बताया था कि तू लेट आने वाली है ना? सही है? चलो नेक्स्ट है रैंकले। रैंकल होता है वैसे ये, लेकिन भाई आजकल के माँ बाप ने ना बच्चों की ना इतना परेशान कर रखा है। रैंक ले, फर्स्ट रैंक ले ले, सेकंड रैंक ले ले। बच्चा अभी फर्स्ट क्लास में जाता ही है, माँ बाप की एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती हैं। भाई यार ये रैंक ले ले यार, एक रैंक ले आ यार, एक तो रैंक ले आ, है? फिर बोलते हैं भाई यार सेकंड में गया, चल यार फर्स्ट रैंक ले आ। मदर्स को आजकल बड़ा इंटरेस्ट होता है। मदर्स अपनी किट्टी पार्टीज में जाके बताती हैं कि भाई मेरा बेटा जो है ना उसने फर्स्ट रैंक ले आया। तो वो घर में पता है उनको कितना प्रेशर देते हैं। रैंक तो ले आया, जो वो पढ़ रहा है बेचारा उसको इतना तंग कर रखा होता है, भाई रैंक लिया। तो बच्चे कैसे हो जाते हैं यार? डिप्रेस्ड हो जाते हैं बच्चे, है ना? उनको हमेशा यही लगा रहता है कि यार पता नहीं हम बता पाएंगे, घर में नहीं बता पाएंगे, मैं ये काम करूं या ना करूं, है? या रुक जाऊं, कैसे करूं, चीजें कैसे मैनेज करूं, यही सोचता रहता है बच्चा, है ना? कि यार अगर रैंक नहीं आई तो क्या होगा। तो रैंक ले मतलब दिमाग खराब कर दिया भाई माँ बाप ने। रैंक लिया। तो टू मेक समवन एनॉयड और एंग्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा किसी को परेशान करना, परेशान, ठीक है? परेशान करना, इश्क ज़्यादे। अब वो कह रहा है मैं क्या इश्क करूं, माँ बाप ने बिल्कुल ही रैंक ले कर रखा है, ठीक है भाई? तो रैंक ले जो है इसका मतलब होता है टू मेक समवन एनॉयड एंग्री, ठीक है? काफी समय से परेशान कर रखा है, तो इसके ये मतलब होता है रैंकल का, ठीक है? देखो जरा इसके सिनोनिम, हरास करना, बहुत ज्यादा दुखी कर दिया, इतना दुखी कर दिया कि हरास हो रहा है बच्चा, ठीक है? टॉर्मेंट, ठीक है जी? ये इसके क्या है इसके सिनोनिम है, ठीक है भाई? तो यार ये थे आज के 10 शब्द। और मेरी बात सुनो, इन 10 शब्दों को ना अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा तुमने सिनोनिम के साथ, तो फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। समझ आ गई? काला कौवा कट जाएगा। इसलिए भाई आराम से कमेंट बॉक्स में लिखो, और कोई और ट्रिक आती है तो मुझे भी शेयर करो। समझ आ गई ना? चलो भाई आज के लिए बस करते हैं इतना ही, कल मिलेंगे। सेशन जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में कैसा लगा, ठीक है? बेहतरीन लगा, इजी लगा, मॉडरेट लगा, बेहतरीन लगा, कैसा लगा वो बता देना, ठीक है? चलो भाई कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। बाय बाय, टेक केयर।